मुर्दे में प्राण ईश्वर ने डाल रखे हैं, और जब प्राण उन्होंने डाल रखे हैं तो वही वही अपने हिसाब से मुझे चला रहे हैं। तो आप भी और हम भी एक ही हैं, समझ में आ रही है? इसलिए कभी भी किसी बात का, किसी पद का, पैसे का, 4 पैसे कमा लो तो सेवा करो, घमंड नहीं। आजकल लोग पैसे कमा लेते हैं, मेरे पास इतना है। कितना है? कितना है? ज्यादा घमंड ना करो, पैसा काम ना आएगा। टाटा जी चले गए ना टाटा करके, उनसे ज्यादा पैसा तो आप में से किसी के पास नहीं है, लेकिन वो भी तो चले ही गए ना। पैसे वाले थे तो उनका पैसा उन्हें रोक तो ना पाया, वो पैसों से जिंदगी तो ना खरीद पाए। उन्होंने पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियां खरीद ली, उन्होंने पैसों से बड़े बड़े क्या क्या ना खरीदा, कितनी कंपनियां उनकी हैं, क्या क्या ना खरीदा, लेकिन एक दिन ना खरीद पाए वो, 1 मिनट ना खरीद पाए वो। इसलिए इस घमंड में ना रहो कि सब तुम्हारा है। सब यहां से चलते बने हैं, अपना रहो, ईश्वर का चिंतन करो, अच्छे काम करो। ईश्वर ने पद प्रतिष्ठा पैसा दिया है, पैसा दिया किसी भूखे को रोटी खिला देना, पैसा दिया है किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी गरीब बेटी का ब्याह करा देना, अच्छे काम कर लो। और यहाँ ये पैसा भी जो आपके पास है, ये भी आपका नहीं है, आपके पास केवल व्यवस्था के लिए है। उस पैसे में, उस नोट में लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। जब चाहे वो पैसा कागज का टुकड़ा हो जाएगा। पुराना 1000 का नोट का क्या हाल हुआ? कागज का टुकड़ा रह गया। 2000 का क्या हाल हुआ? फिर जिसका था उसने बंद कर दिया, नहीं चलेगा। तो ये पैसा आपके जेब में होता हुआ भी आपका नहीं है। जब चाहे ऊपर से ये कागज का टुकड़ा रह जाएगा। बोलो हाँ। जिस पैसे को सारी जिंदगी आप कहते रहे मेरा, वो आपका नहीं है। ये अज्ञान वश हम पकड़ लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा। यथार्थ में वो मेरा। अरे पैसे परिवार की छोड़ दो, बताओ क्या ये शरीर आपका है? भैया आप कभी बच्चे थे? आप तो जब बच्चे थे, अब वो लड़कपन कहां गया आपका? चला गया? हाँ, आपका लड़कपन चला गया, जवानी चली जा रही है, फिर बुढ़ापा चला जाएगा। आप क्या अपने शरीर को रोक पाओगे बुढ़ा होने से? इसका मतलब आपका शरीर आपकी बात नहीं सुनता। बोलो, सुनता है? आपका शरीर आपकी बात नहीं सुनता। आपका शरीर आपके हिसाब से नहीं चलता। ये शरीर आपका नहीं। 70 साल, 80 साल, 100 साल अधिक से अधिक, इसके बाद शरीर कहेगा अच्छा तो हम। एक टाइम बाद आपका अंतःकरण, आपकी आत्मा, आपका साथ, जब यही अपना साथी नहीं है तो हम किस किस को अपना बनाए बैठे हैं। इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? बनाना ही है तो अपना कौन? हमारे तो भगवान है। इसलिए जगत से ज्यादा संबंध ना जोड़िएगा। पैसा दिया है घमंड के लिए नहीं, मानवता की सेवा की। भगवान करे आप खूब पैसा कमाओ, आपके पास खूब होना चाहिए, और जितना ज्यादा पैसा आए उतनी सेवा। आप लोग पैसा जोड़ते हो किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों को पैसा ना दो, बच्चों को टैलेंट दो, काबिलियत दो, संस्कार दो। काबिलियत होगी, योग्यता होगी तो आपके बच्चे कमा लेंगे। ज्यादा पैसे दे दोगे तो पैसा पाके बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएगी कि मेरे पास तो है, क्यों कमाऊं? वो बिगड़ सकता है। इसलिए उसे करने दो, मेहनत, काम करने दो। बच्चों को ना केवल पैसा कमाना ना सिखाओ, बच्चों को प्रसन्न रहना भी सिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, इसी वृंदावन में एक भक्त जी रहा करते थे, एक वैद्य जी। वो बहुत अच्छे वैद्य थे, औषधि दिया करते थे और भगवान का भजन करते। और वो बैठते अपनी दुकान पर, लोग आते
कि हमें दवाई दे दो। वो दवाई देते और दवाई देने के बाद लोग उनको पैसे देते। तो वो देखते कि अरे आज का खर्चा तो मेरा इतना 5 रुपए की मुझे जरूरत थी, आज मुझे कितने की जरूरत है? मेरी पत्नी भी रोटी खाएगी, बच्चे भी खाएंगे और मेरी माँ, टोटल 5 रुपए में आज हम लोगों का घर चल जाएगा। तो जब उनके 5 रुपए पूरे हो जाएं तो वो अपनी दुकान बंद कर देते। अब बोले कल देखेंगे। आज का हमारा वो उतना ही काम करते जितने की उनको जरूरत थी। अगले दिन फिर उन्होंने क्लिनिक खोली, उनको लगा 5 रुपए की कल जरूरत थी, आज पत्नी ने लिस्ट दी है कि थोड़ा आटा दाल चावल ले आना, त्योहार आ रहा है, खीर बननी है, तो आज का हिसाब थोड़ा 7 रुपए का है, तो आज 7 रुपए। तो आज वो थोड़ा 10 मिनट ज्यादा दुकान पे बैठे और 3 मरीजों को देखा। और जब देखा तो अच्छा क्या हुआ, चौथा मरीज भी लाइन में था। तो कहा कि भैया वैद्य जी हमें भी देख लो, हम भी थोड़ा परेशान हैं। वैद्य जी बोले क्या हुआ? बोले हमारे शादी के 4 साल हो गए, कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है। सुना है कि आप बहुत अच्छी औषधि देते हैं, आप बताओ। ये पुराने जमाने की बातें हैं। बोले आप कोई औषधि देते हो तो जरा हमें दे दो। कहा कि ठीक है। उन्होंने 2 पुड़िया बनाई, एक पुड़िया में राधा लिखा, एक पुड़िया में कृष्ण लिखा, और कहा कि ये पत्नी को दे देना, ये तुम खा लेना, हमारे भगवान चाहेंगे तो आपको संतान होगी। अच्छा उसने दवाई ली। अच्छा वो थोड़ा बड़ा आदमी था जिसके बच्चा नहीं हो रहा था, उसने पैसा निकाल के दिया। तो वैद्य जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, हम आपको औषधि तो दे दिए पर आज का हमारा खर्चा हो गया, मतलब आज हमें 7 रुपए चाहिए थे, तो जो आपसे पहले मरीज लाने में लगे थे उनसे हमारा आज का हो गया, अब आप दवाई रखो, हमें पैसा नहीं। आज का हो गया, प्रभु आज का दिए हैं, अब कल की बात प्रभु जाने कल करेंगे। देखो ये भरोसा है। उसने पैसे नहीं लिए, और जब पैसे नहीं लिए तो वो उसको लगा कैसा वैद्य है बताओ, दवाई दिया पैसा नहीं लिया। वो मेरा सिद्धांत है, मैं पैसे नहीं, मेरा हो गया 7 रुपए चाहिए था आज का, लिस्ट में इतना हो जाए, अब नहीं आप रखो। अब वो आदमी जिसके बेटा नहीं, वो दवाई लेके चला गया, पत्नी को दिया, खुद खाया। भगवान की कृपा से समय पर उसके बच्चे हुए और उसके 3 बच्चे हुए, और बाद में वो लंदन में शिफ्ट हो गया तो वहां रहने लग गए। एक दिन क्या हुआ, अब वैद्य जी भी, अब रोज का यही क्रम था, उतना ही लेते जितने की। आप लोग परेशान ज्यादा हैं, आपकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, फिर भी आप परेशान, जिंदगी जी ही नहीं पा रहे हैं, हंस नहीं पा रहे हैं, मुस्कुरा। इसलिए काम करो साहब, उतना करो जितने की जरूरत है, और बाकी समय थोड़ा खुश रहा करो, चिंतन किया करो, भगवान का ध्यान किया करो। ज्यादा काम कर लेने से फिर आप परेशान होते ना, आपको नींद आ रही है, काम की टेंशन, इतना भी क्या परेशान होना, पेट भर रोटी तो खानी है, तो इतना परेशान होके क्यों खाना है साहब, खुश रहो। ज्यादा लालच लोभ नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में संतोष है, सुखी है। अब क्या हुआ, वैद्य जी की बेटी हो गई सयानी, मतलब जवान, शादी का टाइम। तो पत्नी ने लिस्ट थमाई कि सुनो अब बेटी का विवाह की तारीख फिक्स हो गई है, ये दहेज का सामान चाहिए, पलंग, अलमारी, सोफा, मंगलसूत्र, जेवर। उन्होंने तो कभी इकट्ठा किया नहीं, और अब बेटी का विवाह की लिस्ट बड़ी होती है। अब अच्छा वो दिन भर भगवान के आश्रित, किसके भरोसे थे वो, जोर से भरोसा भगवान का। अब वो वैद्य जी गए, दुकान पे बैठे और देखा कि आज तो लिस्ट ज्यादा है, आज तो मुझे ज्यादा बैठना पड़ेगा। अब बैठ गए। अब देखना सालों बाद संयोग से वही आदमी आया, वो जो बच्चा नहीं हो रहा था, वो बहुत बड़ा आदमी था, वो आया। और जब वो आया तो वैद्य जी को देखा। अच्छा वैद्य जी आपने पहचाना, बहुत साल पहले आपने मुझे दवाई दी, भगवान की आपकी कृपा से मुझे अब 3 बच्चे हो गए हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, बहुत खुशहाल हूं, बड़ी कृपा है। तो वैद्य जी बोले आप अचानक यहाँ क्यों? अरे वो क्या है, हमारी बहन यहीं वृंदावन रहती है, तो उसकी बेटी का विवाह है, उसकी बेटी के विवाह में आए थे, पर क्या करें, वो बेटी विवाह के 4 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अब जब 4 दिन पहले मृत्यु हो गई तब बेटी का विवाह होगा नहीं, और बेटी के विवाह के पूरी तैयारी मैंने की, अब पूरा उसका दहेज का सामान बचा हुआ है। मैंने सुना कि आपकी बेटी का विवाह होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि पूरा सामान आपको दे दूं। वैद्य जी बोले वाह प्रभु,
जब आप निष्काम भाव से भगवान के आश्रित होके जब समर्पण भाव से कार्य करते हो तब आपकी चिंता आप नहीं करते, आपकी चिंता भगवान करते हैं। उसने पूरा समाज